एक मुखलिस आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है और हमारे साथ आज इन्होंने फैसला किया है अपने साथियों के साथ मिलने का। मुझे लगता है हमारे लिए तो बड़ी इज़्ज़त अफजाई का मुकाम भी है, लेकिन बिजबिहाड़ा के लोगों के लिए भी खुशी की बात है। कम से कम कोई सच बोलने वाला तो फिर उभरा है उसी बिजबिहाड़ा से, जहां अब खाली झूठ की सियासत ही पनप रही है। देखिए साहब, आप तो वो सवाल करते हैं क्योंकि ये पब्लिक में बात जानी है, वरना मैं आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब देता है। काम बेसी अभी फैसला हो जाए, अभी उसके लिए लोग जमा हो जाएं। अभी मैं तो कहता हूँ लोग अगर जमा नहीं होते, सियासी लीडर ही जमा हो जाएं। आपको लगता है यहाँ के सियासी लीडर जमा हो रहे हैं जो दिल्ली पे दबाव बनाएं कि हमें स्टेटहुड दे दो? ये तो अभी सभी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बना रहे हैं, सब वहाँ अपना अपना स्कोर लोगों में चढ़ा रहे हैं। कोई सीरियस एफर्ट इनसे नहीं हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी रिटेरेट करूँगा, अगर सीरियस कोई स्टेटहुड लाने में है वो अपनी पार्टी, और इंशाल्लाह हमें पता है इसके लिए जद्दोजहद करनी है। जद्दोजहद के बिना आना नहीं है और हम तैयार हैं जद्दोजहद के लिए। जो हम स्ट्रेंथन अपने ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, वरना कोई इलेक्शन थोड़ा ही होने जा रहा है कल को, जिसके लिए हम आज स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम तो स्ट्रेंथन इसीलिए कर रहे हैं कि जद्दोजहद करनी है स्टेटहुड के लिए, बाकी जो हमारी चीज़ें हमसे छीनी गई हैं उनके लिए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कभी सीरियस नहीं थी। अगर कांग्रेस उस दिन 5 अगस्त को बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाती तो ये बिल ही पास नहीं होती। क्यों? मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी। तो अब ये ड्रामा है, उनको भी लोकल सियासत चलानी है अपनी, वो भी चलाते हैं अपनी लोकल सियासत, तो चलती रहती है। उनका भी अपना एक चैप्टर है, एक चैप्टर फिनिश हो गया उनका भी। मैंने नहीं कहा कुछ लीडर, मैंने तो नाम दे के बोला कि पीडीपी लीडरशिप ने 18 लोगों को निकाला इस बात पे अपनी जमात से, क्योंकि वो हमारे साथ एलजी को मिलने गए थे। उनको लगता था ये गद्दारी है वहाँ जाना। तो आज मैं उनको पूछता हूँ कि ये कैसे आज सवाब हो गया वहाँ जाना? इसमें क्या सौदाबाजी हुई है? बदले में क्या मिला उनको? हम गए, हमने तो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। वो हमें बताएं ना, वो जाते हैं वो क्या ला रहे हैं। अगर तो वो इसलिए जा रहे हैं कि कॉफ़ी वहाँ की अच्छी बनती है, चाय वहाँ की अच्छी बनती है, फिर ठीक है। ये भी हमें मालूम है कि किसी को घर की ज़रूरत थी, घर मिल गया होगा, लेकिन वो तो उनको मिला ना, लोगों को क्या मिला? उस जमात को कुछ भगोड़े भी मिल गए। तो उन भगोड़ों से इनको मैं उनको भगोड़े नहीं कहता हूँ, उन्होंने खुद कहा था भगोड़े हैं ये। तो आज भगोड़े तो उनके शाहसवार हो गए। तो हमें तो ये नहीं समझ आता है कि वो जमात क्या कह रही है। कल एक चीज़ कह रही थी, आज दूसरी चीज़ कह रही है। बहरहाल हमारा मानना है कि वो जमात आज वो पीडीपी नहीं है जो मुफ्ती साहब की थी, और वहाँ जितने भी लोग मुफ्ती साहब के साथ हैं एक एक करके उनको साइड लाइन किया जाता है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लेके बता सकता हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आज आपके माध्यम से उनको अपील करता हूँ, आइए, इसका नाम पीडीपी नहीं है, लेकिन ये अपनी जमात है, आपकी जमात है, किसी ख़ानदान की जमात नहीं है। हम उसी जज्बे से मुतबादिल लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं। हमें लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों को यहाँ मुतबादिल चाहिए, लोगों को यहाँ कुर्सी का रोटेशन नहीं चाहिए कि एक ख़ानदान उतरे दूसरा ख़ानदान चढ़े। लोगों को चाहिए कि उनके लोग, उनमें से लोग उन पे उनकी हुकूमत चलाए। और उसके लिए अगर कोई प्लेटफार्म है, वो यही प्लेटफार्म है जो पूरी यूटी में है। 20 के 20 ज़िलों में हमारी छाप है। कमज़ोर हैं हम, छोटे हैं हम, लेकिन आगे इंशाल्लाह चलेंगे, मजबूत होंगे। और हमारे साथ जब मुफ्ती सरवर जैसे लोग आएंगे, आप देखेंगे अगले हफ्ते में कोई और लीडरान भी आएंगे, फिर और आएंगे, फिर और आएंगे। ये सिलसिला तो चलता ही जाएगा, कारवां बढ़ता जाएगा। मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ इसकी, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। और अगर इंक्वायरी में ये कहा जा रहा है कि जिन 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है, मुझे लगता है वहाँ मुतालबा है कि FIR में उनको नेम किया जाए। मुझे दिक्कत नहीं लगती है। सस्पेंशन इन इटसेल्फ मीन्स द गवर्नमेंट ये मान रही है कि उनका कोई कसूर है। अगर वो बेकसूर होंगे तो FIR में नाम से थोड़ा ही वो एक्यूज बन जाएंगे। गवर्नमेंट शुड
कंसिडर दैट दे शुड डू इट। और शायद जो SIT बनी है, अच्छे लोगों की SIT बनी है, पुलिस के लोग ही हैं, लेकिन मुझे लगता है ईमानदारी से वो इस कत्ल की तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये कत्ल हुआ है, कोई भी कुछ कहे, ये कत्ल हुआ है। और साहब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, हम घोड़े पे चढ़ गए, दूल्हे बन गए, और आप कहते हैं दुल्हन कहाँ है। ये तो उस दिन भी हमें पता थी दुल्हन नहीं थी। आज क्या बिजनेस रूल ढूंढ रहे हो? आपको डिलीवर करना आप कर सकते हो, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हो? हर एक चीज़ कर सकते हो। कौन सी फाइल रुकी हुई है? कौन सा डिसीजन इन्होंने लिया जो राजभवन ने रोका है? अगर इनमें हिम्मत नहीं, हम में हिम्मत है, हम राजभवन के बाहर जाके धरना लगाएंगे कि LG साहब आपने ये फाइल रोकी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। क्या 10 किलो चावल की इन्होंने फैसला लिया है जो LG ने बंद किए? क्या 300 यूनिट की फाइल इन्होंने की है? क्या इन्होंने 70,000 डेली वेजरों की फाइल की है? क्या इन्होंने 1 लाख नौकरियों की फाइल की है? ये कहना है। अब इनको लगता है कि इनके एडवाइज़र को पावर नहीं है। भाई हाँ, हमने वोट थोड़ा इनके एडवाइज़र के लिए दिए, इलेक्टेड किसी को बनाओ ना। बिलाल साहब ने आज की ये सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए, मैं मुबारकबादी देता हूँ उसको। देर से ही उसने सच तो बोला, और सच यही है जो उसने आज बोला। इससे तो विंडिकेशन हमारे स्टैंड की होती है। जो हम कहते थे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP उसको भी BJP की प्रॉक्सी बताएंगे? क्या उसको भी BJP का B टीम बताएंगे? क्यों? इनकी आदत है ना, जब कोई सच बोलता है उसको ये प्रॉक्सी बनाते हैं। मैं मुबारकबादी देता हूं उसको, और उम्मीद करता हूं कि लोगों की खिदमत में वो जुड़ जाएंगे, और जो उन्होंने कहा वो एक ब्रिज बनेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान और दिल्ली के दरमियान, ताकि वो दूरियां दूर हो जाएं जो लोगों में